अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। सऊदी हुकूमत की जानिब से सऊदी काबीना का एक इजलास मुनक्किद किया गया। उस इजलास के अंदर इस चीज़ की मंजूरी दी गई है, वो चीज़ जिसका तकरीबन हर गैर मुल्की को इंतज़ार था, उनका ख्वाब था कि कभी क्या सऊदी अरब के अंदर हम प्रॉपर्टी भी खरीद सकेंगे, तो उनका ख्वाब अब पूरा होने जा रहा है। क्योंकि सऊदी काबीना ने इस चीज़ की मंजूरी दी है, लेकिन अभी तक इसके मुकम्मल फैक्ट्स जो हैं वो सामने नहीं लाए गए कि उसके लिए क्या शराइत होंगी, क्या तरीक़ाकार होगा, कब से ये स्टार्ट होगा। तो अभी तक इसका जो है पहलू सारे सामने नहीं आए, लेकिन ऐलान कर दिया गया है कि अब गैर मुल्की सऊदी अरब में अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, कारोबार के लिए या फिर रिहाइश के लिए इस चीज़ का भी अभी नहीं कहा गया, लेकिन प्रॉपर्टी अब खरीद सकेंगे। लेकिन इसमें जो मुमकिन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें जो नोट की हैं तो वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। पहले नंबर पर है कि कौन सी सिटी जो है वो फिलहाल जितने तक एक उम्मीद की जा रही है कि सऊदी अरब के पूरे सऊदी अरब के अंदर जो है इजाज़त दी जाएगी या कुछ सिटीज़ में। तो फिलहाल जो है मुमकिन तौर पर जिन सिटी की इजाज़त दी जाएगी वो उनमें रियाज़, जद्दा, दमाम, नियोम और इकोनॉमिक सिटी यानी स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स। और इसके लिए जो है बाद में जब सरकारी तौर पर ऐलान होगा तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन जो मुमकिन शराइत और मुमकिन तरीक़ाकार है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद मुमकिन शराइत क्या होंगी? शराइत में जो है कुछ चीज़ें आपको ज़हन में रखनी होंगी कि क्या इकामा होल्डर जो आम इकामा होल्डर है वो भी ये काम कर सकेंगे, या जो आम वीज़े पर आते हैं वो भी खरीद सकेंगे या नहीं खरीद सकेंगे। तो ये बाद में पता चलेगा, लेकिन जो खरीदारी के लिए है इकामा वीज़ा की एक ख़ास मुद्दत जो है उसको मद्देनज़र रखा जा सकता है। उसके बाद रेज़िडेंट यानी जिनके पास नेशनैलिटी है, या फिर जो प्रीमियम इकामा होल्डर हैं यानी सरमायाकार इकामा वाले, वो इस चीज़ को खरीद सकेंगे, या फिर हर इंसान खरीद सकेगा। खरीदारी का मकसद रिहाइश है या फिर सरमायाकारी भी हो सकता है, जैसे प्रॉपर्टी का जो है खरीदो फरोख्त होती है। फिर सिक्योरिटी क्लियरेंस या रेफरेंस की ज़रूरत भी पड़ सकती है। उसके अलावा मखसूस इलाकों और मनसूबों जैसे मसलन हाउसिंग सोसाइटीज़, नियोम जैसे बन रहा है, इस ऐसे इलाकों में जो है इजाज़त होगी। उसके बाद जो प्रीमियम रेजिडेंसी है यानी सरमायाकारी का इकामा है, तो वैसे गैर मुल्कियों के लिए भी सऊदी अरब में जिनका कारोबार होगा, प्रीमियम रेजिडेंसी स्पेशल इकामा होगा। उसके बाद हाउसिंग या रियल एस्टेट के किसी मंसूबे में वो शराकत अगर करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को इजाज़त होगी। उसके बाद है प्रोसेस इसका क्या होगा? मुमकिन तौर पर ये फाइनल नहीं है, मुमकिन तौर पर जो बताई गई चीज़ें मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर या मुख्तलिफ जगहों पर जो दिखाई गई हैं, तो उनको मैं आगे लेकर आपको चल रहा हूँ। तो इसमें जो है कानून नाफिज होने के बाद ही सारा पता चलेगा। फिलहाल जो है उसमें वेबसाइट जो है इनकी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट या रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी, तो उनके जो है शायद वो प्रोसेस करेंगे, इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे। जो भी तरीक़ाकार होगा तो इनके थ्रू होगा, या फिर इकामा वीज़ा और दीगर शनाख्ती दस्तावेज़ात भी जमा करानी पड़ेंगी। मंजूरी के बाद ज़मीन या जायदाद की रजिस्ट्री जो है वो मुकम्मल करनी होगी, जैसा कि अपने कंट्रीज़ में होती है। तो अगला मरला अब क्या आता है, इसकी क्या जो है बाकी शराइत रखी जाती हैं, क्या इसका प्रोसेस रखा जाता है, ये तो अब फाइनल जब इसकी जो है आएगी एक स्टेटमेंट हुकूमत की जानिब से, तो उसमें पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो है ये चीज़ें जो है कुछ बताई गई हैं मुख्तलिफ जगहों पर, तो इनको आपने मद्देनज़र रखना है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी का लेन-देन करना चाहते हैं या सऊदी अरब में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो आप अपने आप को तैयार करके रखें, क्योंकि अब ये काबीना की जब मंजूरी हो चुकी है तो इस पर जल्द अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है सऊदी अरब के अंदर। ऐसे लोग जो मुद्दों से कारोबार कर रहे हैं, जिनके पास पैसा है, अपना कारोबार भी है, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, तो अब उनके लिए ये चांस शायद मिलने वाला है उन लोगों को, तो वो अब अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। तो ये थी सऊदी अरब की जानिब से एक नई अपडेट, जो कि बहुत खुशआइंद अपडेट है। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये अपडेट कैसी लगी है। इंशाल्लाह जैसे ही इसकी बाकी शराइत वगैरह आएँगी तो वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएँगी। अल्लाह हाफ़िज़।